हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। और आज है शनिवार और आज वैसे शनि अमावस्या है और वट सावित्री पूजा भी है। उसका व्रत काफ़ी सारी महिलाएं रखती हैं। और देखिए, वैसे मैंने नहीं रखा है ये वाला व्रत। और देखिए, जो रखती हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि न देखिए, पहले हमारे यहाँ आसपास ही इस व्रत को कोई जानता भी नहीं था। अब जानने लगे हैं तो कुछ लोग करते भी हैं। तो इसीलिए ना मैं नहीं कर पाती। देखिए, मैंने पहले से नहीं किया तो मैं अब भी नहीं कर पाती हूँ। और सारी बात तो ये है, कर तो लूँ मैं, पर मेरी तबीयत ही ऐसी है कि मतलब मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है और कई दिनों के लिए मैं बिल्कुल बेकार हो जाती हूँ। इसीलिए मैं व्रत नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि देखिए, सारी चीज़ें हर उम्र के अनुसार और समय के अनुसार होती हैं। देखिए, एक ऐसा भी टाइम था कि मैं 9 दुर्गा व्रत रखती थी पूरे, और पूरे व्रत रखने के बाद मैं सारे काम को भी बड़े अच्छे से मैनेज कर लेती थी, अपने घर परिवार के सारी चीज़ों को संभाल लेती थी, कोई दिक्कत होती ही नहीं थी मुझे। पर अब ऐसा नहीं है। अब देखिए, न जाने न सहन शक्ति ऐसे क्यों कम होती जा रही है। पर देखिए, समझ और मन तो करता है करने का, और ये समझ भी है कि हाँ, मतलब ये चीज़ सही है, और मन भी पूरी तरीके से श्रद्धा भाव से मैं न मतलब सोचती हूँ। पर मैं कर नहीं पाती, क्योंकि शरीर एकदम से बिल्कुल बेकार हो चुका है। व्रत नहीं कर पाती, और चाहे मुझसे कुछ भी काम करवा लो। तो देखिए, मैं बस व्रत रखूं या ना रखूं, पर मैं अपने घर में साफ सफाई और जो दान दक्षिणा होती है, जो पूजा वगैरह होती है, मैं उसी मन से करती हूँ। तो देखिए, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ लेती हूँ मैं बस, और ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। और देखिए, आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा। और लगा लो, मैं सुबह 5 बजे उठी थी, और 5 बजे उठने के बाद भी मुझे मतलब धूप इतनी तेज़ दिखाई दे रही थी, ऐसी सुबह तो लगी ही नहीं रही थी। अब तो मतलब या तो डायरेक्ट दोपहर होती है और या फिर डायरेक्ट रात होती है। अब तो भाई ये समझ लीजिए, सुबह और शाम तो पता ना दिन से किधर गायब हो गई। नहीं, वरना हम सुबह सुबह उठते थे, थोड़ा 5 बजे उठते थे या फिर 4 बजे उठते थे। तो मतलब न 4 बजे तो देखिए मैं उठ नहीं पाती हूँ, अपना बता रही हूँ मैं हैं। और अगर कोई काम होता है ज़रूरी तो मैं उठ भी जाती हूँ हैं। तो मैं 5 बजे उठती थी। तो देखिए, सुबह का बड़ा आनंद आता था पहले, और बड़ा ही अच्छा लगता था। मतलब सुबह ऐसा महसूस होता था कि हाँ, सुबह हो चुकी है। सुबह हम कुछ टाइम के लिए मतलब ऐसा महसूस करते थे कि हाँ, सुबह हो रही है। और अब तो ये समझ लीजिए, 5 बजे उठकर तो सुबह लगती ही नहीं है। डायरेक्ट या तो धूप या फिर शाम को डायरेक्ट रात। और शाम का ऐसा हो गया है अब, या देखिए, पहले शाम को ऐसा होता था कि न शाम जब लगभग 5 या 6 बज जाते थे, तो शाम का एहसास होता था कि हाँ, शाम हो चुकी है। और अब तो शाम का एहसास होता ही नहीं है, शाम का एहसास होना ही बंद हो गया है। या तो जाएगी धूप, और जाने के बाद तुरंत बाद ही रात हो जाती है। तो भाई, सुबह शाम तो अब गायब हो चुके हैं। जिस हिसाब से इतनी तेज़ धूप पड़ रही है ना, तो ये समझ लीजिए कि बस अपने आप को बचाना इतना भारी हो रखा है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं व्रत वगैरह नहीं रख पाती हूँ, और जो रख पा रही हूँ उनके लिए दिल से सैल्यूट है। भाई, ऐसी गर्मी में व्रत रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए न, ईश्वर सभी के लिए हैं। मैं तो ये कहूँगी, जो व्रत करती हैं ईश्वर उनको भी फल देंगे, और जो नहीं कर रही हैं और जो श्रद्धा भाव से मतलब उनके हाथ जोड़ रही हैं, नाम ले रही हैं, दान दक्षिणा कर रही हैं, उनको भी ईश्वर उतना ही फल दें। तो देखिए, हाँ, किस किस को किस किस ने ये वाला व्रत रखा है तो प्लीज़ बताना कमेंट करके। और देखिए, मैं नहीं रख पाती हूँ। वैसे मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं नहीं रख पाती हूँ, पर क्या करूँ, थोड़ा सा मजबूरी है, ऐसी है कि जो मैं नहीं रख पाती हूँ व्रत हैं। और तो देखिए, अब मैं नीचे का काम निपटाने के बाद सुबह तो मैं ऊपर आ चुकी थी, और सुबह ही नहा धोकर मैंने चाय वगैरह पी ली थी, और चाय पीने के बाद ही फिर मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही थी। और लंच बनाने के बाद मैं फिर ऊपर आ चुकी हूँ, क्योंकि देखिए, नीचे और ऊपर का काम सारा मुझे ही करना होता है। तो कभी कभार मेरी बेटी कर लेती है, तो अब उसके थोड़े पेपर चल रहे हैं, तो इसी वजह से वो नहीं कर पा रही है, तैयारी कर रही है। तो देखिए, माँ का तो ऐसा ही है, अगर बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो चाहे पूरा दिन लगी रहे, वो काम के लिए नहीं बोलेगी। अगर बच्चे बैठे हों तभी बोलती है,
कोई भी माँ सही, और वरना अगर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मतलब बच्चों से बोला नहीं जाता है, तो इसीलिए मैं खुद ही कर रही थी। और अगर मैं सारा नीचे ऊपर का ब्लॉग बनाती हूँ तो बहुत बड़ा ब्लॉग जाता है, तो इसीलिए मैं नीचे का मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और मैं फिर आ चुकी थी ऊपर, और ऊपर आने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, कपड़े वपड़े सारे समेट दिए। और देखिए मैं पोछा ज़्यादातर बैठकर लगाती हूँ, क्योंकि बैठकर पोछा लगाने से हमारे शरीर के लिए ही सही रहता है। क्योंकि देखिए काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं, अपने मतलब स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए या पता नहीं क्या है, ऐसा समझती हैं कि जो स्टैंडर्ड पोछा चल गए हैं उनसे पोछा लगाती हैं। तो देखिए पोछा न अगर ज़्यादा बड़ा स्पेस है तो लगा भी सकते हैं, वरना बैठकर पोछा लगाना ही कंफर्टेबल होता है, क्योंकि ये हमारे पैरों की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, जो कि देखिए सभी महिलाएं नहीं लगाती हैं बैठकर पोछा, ज़्यादातर खड़े होकर लगाती हैं। एक तो देखिए हमारे किचन में आजकल सभी के घर में खाना खड़े होकर बनता है, और काफ़ी टाइम खड़े खड़े रहना हमारे घुटनों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो देखिए पहले बहुत ही कम सुनते थे हम कि किसी के घुटने खराब हो गई, पैरों में दर्द हो रहा है, और अब देखिए मेरे खुद पैरों में दर्द होता है। तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज के जो ऐसे काम करती हूँ जो कि मेरी एक्सरसाइज भी बनी रहे। वैसे मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, पर मैं काम भी उसी तरीके से करती हूँ जिससे कि मतलब मेरी एक्सरसाइज भी होती रहे शरीर की। तो और देखिए कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि मतलब स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में अपने पैरों का चाहे नाश हो जाए, पर बैठकर पोछा नहीं लगाएंगी। उन्हें ये नहीं पता कि बैठकर पोछा लगाने से हमारी सारी बॉडी की जो नसें होती हैं, पैरों की जो घुटनों की हैं, ये हमारी सारी गर्दन तक हमारे शरीर का मतलब एक्सरसाइज होता है। और आप लोग देख सकते हो इस तरीके से अगर हम बैठकर लगाते हैं तो हाथ, गर्दन वगैरह, हमारी पीठ है और हमारे जो घुटने हैं ना पैरों तक, मतलब पूरी बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। अगर हम कभी योगा वोगा नहीं भी कर पाते हैं तो अगर हम बैठकर पोछा लगा लें, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह धो लें, तो उससे भी हमारी बॉडी की एक्सरसाइज बनी रहती है। तो देखिए इसीलिए मैं इसी तरीके से ऐसे काम करती हूँ। और काफ़ी सारी एक का मुझे कमेंट आया था कि आप ऐसा कुछ ऐसे बैठकर पोछा कैसे लगा लेती हो और कैसे आप इतना मैनेज कर लेती हो। तो देखिए मैनेज करने वाली तो बात ऐसी हो गई, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जब जिम्मेदारी घर की होती है तो सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाता है। और बैठकर पोछा लगाना ऐसा है कि मुझे अच्छा लगता है, जिससे मेरी बॉडी की एक्सरसाइज बनी रहे। अब देखिए ये हमें ही देखना होता है कि मतलब मेरी बॉडी कितना एक्सरसाइज सहन कर पाती है और कब हमने कितना एक्सरसाइज किया और कितना हमारे लिए सही रहेगा। तो ये देखिए हमें अपने अनुसार अपने शरीर का हमें खुद ही पता होता है। तो देखिए किसी को कोई चीज़ सूट होती है, किसी को कोई चीज़ सूट होती है, तो इसीलिए मैं बैठकर पोछा लगाती हूँ, उनसे कहना चाहूँगी। और देखिए ये मेरा पौधा रोज़ ही गिर जाता है, रोज़ आंधी सी आ जाती है तो रोज़ गिर जाता है, रोज़ ही मैं इसे उठाती हूँ। और ये है मैंने डंडी लगाई थी एक चंपा की, और देखिए भर भर कर इस पर कलियाँ आ रही हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।